हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू सम ट्यूटोरियल पिला माने जेमिति कि आमे एस इंग्लिश रो यूनिट 3 डिस्कशन करूथिले और लास्ट क्लास रे आमे देखिथिले पैराग्राफ राइटिंग। तो आज रो क्लास रे आमे पढिबा लॉन्गर टेक्स्ट राइटिंग बा जाको कि आमे एसे राइटिंग बोली मध्ये कहि पारिबा। तो प्रथमे आमे देखिबा व्हाट इज एन एसे। तो देखो एन essay is a written piece that explore a topic or theme in depth. It present arguments, ideas and evidence to support a claim or perspective. माने essay होची पिला माने गोटे written piece जो थेरे को आमे गोटे टॉपिक बा थीम ऊपर डीपली इन्फॉर्मेशन पाई पारू आउ ए essay टा गोटे पर्सपेक्टिव को बा गोटे टॉपिक को सपोर्ट करबा पाई विभिन्न प्रकार आइडिया आर्गुमेंट आउ एविडेंस गुडा को प्रेजेंट करे। एसेस कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल माने ऐसे फॉर्मल भी होई परिबो बा आउ इनफॉर्मल भी होई परिबो एंड आर यूज्ड टू एक्सप्रेस ओपिनियंस एनालाइज इन्फॉर्मेशन माने ऐसे ओपिनियन जो रही है हमर ताको एक्सप्रेस करबा पई बा इन्फॉर्मेशन गोटे इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करबा पई एसे रो यूज होई थाए। दे टाइपिकली हैव एन इंट्रोडक्शन बॉडी एंड कंक्लूजन माने एसे रो गोटे इंट्रोडक्शन पार्ट रही थाए आ गोटे मेन बॉडी रही थाए आउ लास्ट को कंक्लूजन रही थाए। एसेस आर ए कॉमन असाइनमेंट इन एकेडमिक एंड ए वे टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड राइटिंग माने हमर जो क्रिटिकल थिंकिंग आउ राइटिंग स्किल रही छे ताको डेवलप करेबारे बा तारो डेवलप रे ऐसे हेल्प करि थाए। तापर देखिबा एसेंशियल्स फॉर एसे राइटिंग। तो फर्स्ट स्टेप रे कोन पिला माने सिलेक्शन ऑफ टॉपिक एंड collection of the subject matter relevant to the topic माने in the first step the candidate should choose a specific topic and gather information from credible sources माने फर्स्ट स्टेप रे ऐसे राइटिंग रो फर्स्ट स्टेप रे कोन हुए ना कैंडिडेट को टॉपिक को नै कि एसेटा लिखिबो से स्पेसिफिक टॉपिक को प्रथमे चूज करे आ से टॉपिक रिलेटेड जो सब इन्फॉर्मेशन रही छी ताहा सब विभिन्न सोर्स रो बा डिफरेंट टाइप रो सोर्स रो से कलेक्शन करे। देन एंसर द सब्जेक्ट मैटर सपोर्ट दिस टॉपिक फॉर एग्जांपल फॉर क्लाइमेट चेंज गेदर डाटा ऑन राइजिंग टेम्परेचर कजेस एंड इफेक्ट माने आमे जते बेले गोटे टॉपिक को चूज करू धरे जाऊ आमे क्लाइमेट चेंज ऊपर ऐसे लिखिबा तो आमे क्लाइमेट चेंज ऊपर ऐसे लिखिबा को हमको कौन सब टॉपिक बा कौन सब इन्फॉर्मेशन बा डाटा दरकार ना राइजिंग टेम्परेचर कजेस एंड इफेक्ट्स माने क्लाइमेट चेंज पई जो सब कजेस रही बा तार इफेक्ट सब कौन पड़ुची बा टेम्परेचर राइजिंग कारण किपरि क्लाइमेट चेंज होची ए सब हमको डाटा प्रथमे कलेक्ट करबा पई पड़बो बट से आमे जो टॉपिक ऊपर एसेटा लेखुतबा से टॉपिक रिलेटेड जो डाटा रही बा इन्फॉर्मेशन रही ताको हमको विभिन्न प्रकार सोर्स रु प्रथमे कलेक्ट करबा को हेबो। दिस build a strong foundation for a well-formed, well-informed and effective essay. Research and organization are important for essay writing माने यही जो फर्स्ट स्टेप में जो प्रोसेस टा देखिले कि प्रथमे हमको से टॉपिक रिलेटेड डेटा बा इन्फॉर्मेशन विभिन्न क्रेडिबल सोर्स रु प्रथमे कलेक्ट करबा पय पड़िबो तो सेही जो आमे खोजी ले बा सर्च कले सेही डेटा बा इन्फॉर्मेशन गुडी को विभिन्न सर्च रु सेही रिसर्च आ ऑर्गेनाइजेशन टा essay राइटिंग पय मोर इंपोर्टेंट अटे। तापर देखिबा हमें सेकंड स्टेप रे रही लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ द कलेक्टेड मटेरियल एंड फॉर्मेशन ऑफ द व्यू पॉइंट। देखो द नेक्स्ट स्टेप इज अरेंज टू द मटेरियल इन ए लॉजिकल वे if the points in favor of the topic or against it are not arranged in a logically convincing manner they will fail to convince the reader. Thus the whole impression will be lost and the candidate will not appear to be a skilled artist माने देखो आमे जो फर्स्ट स्टेप रे विभिन्न सोर्सेस रो जो डेटा बा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कले आ ऑर्गेनाइज कले गोटे ऐसे राइटिंग पाई तो यही सेकंड स्टेप रे हमको कोन करबा को पड़िबो से कलेक्टेड मटेरियल्स बा से कलेक्टेड डाटा जो सब थिबो ताको हमको गोटे लॉजिकल वे रे अरेंज करबा पाई पड़िबो माने सेही डाटा गुडी को जदी टॉपिक रो सपक्ष रे अछि बा टॉपिक रो अगेंस्ट अछि ताको दृष्टि रखि हमको प्रथमे ताको अरेंज करबा पाई पड़िबो ऑर्गेनाइज करबा पाई पड़िबो नहले ताहा इफेक्टिव हेबो नहीं रीडर्स को पढ़िबा पाई बा ताहा ऐसे गोटे इफेक्टिव ऐसे होई पारिबो नहीं। तो तापरे
जो आमर रही थर्ड स्टेप प्रेजेंटेशन ऑफ व्यू पॉइंट। तो एथिरे द कैंडिडेट शुड प्रेजेंट द व्यू पॉइंट क्लियरली इज क्रूशियल माने यही प्रेजेंटेशन ऑफ व्यू पॉइंट रे माने गोटे एसे जते बेला हमें लिखुचे से आमर कौन सब व्यू रही से रिव्यू रही से टॉपिक को लेकिन ताकू क्लियरली मेंशन करबा एसे रे होची मैंडेटरी। देन state the argument or opinion in a straightforward manner. Use evidence and example to support the point. And make sure your writing is concise, focused, and essay to understand. A clear presentation help the readers to follow your argument and understand your perspective, making essay more effective. तो देख पिला माने गोटे जो टॉपिक रे हमें ऐसे लिखुवा से टॉपिक रे हमर जो आर्गुमेंट्स रही बा सपोर्ट रही ताकू हमें विभिन्न एग्जांपल जरिया रे मेंशन करबा पई पड़ेबा वा हमर जो ओपिनियनसटा रही से टॉपिक ऊपर हमको क्लियरली दर्शाइबा पई पड़ेबा जहाँ फल कि ताहा रीडर्स को हमर आर्गुमेंट बा हमर सपोर्ट को सही बुझीबा पई बा सपोर्ट करबा पई इजी होई जिवो। तापर देखिबा हमर फोर्थ एसेंशियल जो रही कमांड ओवर द लैंग्वेज। सो हैविंग कमांड ओवर लैंग्वेज मीन्स यूजिंग वर्ड्स इफेक्टिवली, चूज प्रिसाइज वोकाबुलरी, कंस्ट्रक्ट क्लियर सेंटेंस एंड यूज प्रॉपर ग्रामर। तो देख पिला माने गोटे एसे मध्यरे करेक्ट वोकाबुलरी आउ क्लियर सेंटेंस आउ प्रॉपर ग्रामर रो यूज सेबा द्वारा कौन हुए ना कैंडिडेट क्लियरली ताकू बुझी पारे आउ से ऐसे पढ़िबारे एंगेज रही थाए। गुड लैंग्वेज स्किल मेक द एसे मोर रीडेबल, परसेसिव एंड इम्पैक्टफुल। माने गुड लैंग्वेज स्किल माने आमर जति गुड भल लैंग्वेज स्किल जदि अच्छी ताहले आम जिते एसे लिखु से एसेटा मोर रीडेबल माने होइथाए आउ इम्पैक्टफुल मध्य होइथाए। इट्स एसेंशियल टू एक्सप्रेस द राइटर्स thoughts in a way that essay for readers to understand and appreciate। माने सही एसेटा कौन हुए जे रीडर्स को बुझीबा पई आ एप्रिशिएट करबा पई इजी हो जाए। तापर आमे देखिबा द स्ट्रक्चर ऑफ द एसे। तो एसे रो तीनोटी स्ट्रक्चर थाए जेपर कि आमे पूर्वरु टिके पढितले जे बिगिनिंग, मेन बॉडी आ लास्ट को रहिताए कंक्लूजन। तो बिगिनिंग रे हमको कौन करबा को पड़िबो ना ए गुड एसे मस्ट हैव एन इम्प्रेसिव बिगिनिंग। माने गोटे गुड एसे रे सब बेले इम्प्रेसिव बिगिनिंग रहिबा आवश्यक। द ओपनिंग पैराग्राफ शुड इंट्रोड्यूस द टॉपिक विथ सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी। माने आमे क्लियरली से पैराग्राफ रो ओपनिंग रे टॉपिक को इंट्रोड्यूस करबा आवश्यक। देन इट शुड एट वंस अरेस्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर एंड इंट्रोड्यूस हिम विथ द सब्जेक्ट which is going to be discussed in the essay। माने बिगिनिंग पार्ट रे हमको यही भाई भाव में लिखा पड़ो जे से बिगिनिंग को पढ़े ही रीडर आग को कौन सब एसे रे वर्णना रही आग को कौन सब डिस्कसन कर से ताहा बुझी पार। तो तापर रही मेन बॉडी। मेन बॉडी रे हमें कौन कर ना हैविंग रिटन द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ द स्टूडेंट should deal with the topic in a systematic way. He must follow an order line of thought. He should divide the main body into paragraphs। माने main body जो आमर रही ताको paragraphs मध्य हमको divide करबा पई पड़ी थाए। Then each paragraph should consist one idea which should be explained with the help of argument and example। माने आमे ऐसे रे जो arguments बा example रो use करी थाउ हमको अब्बा हमरो opinions को express करबा पई बा explain करबा पई से ही मेन बॉडी रे से पैराग्राफ गुडी को गोटे गोटे आर्गुमेंट बा गोटे गोटे एग्जांपल लेके पैराग्राफ वाइज आमे लिखिबा। देन वन आइडिया इन ए पैराग्राफ शुड लीड to another idea in the next paragraph and together these paragraphs should form the ordered whole। The paragraph should be linked to one and another as the bogies of a railway train। तो पिला माने एबे जेपरि कि देखिले जे गोटे एग्जांपल बा गोटे आर्गुमेंट को एक्सप्लेन करबा पई गोटे गोटे पैराग्राफ रो यूज करबा पई पड़िबो। तो सेही डिफरेंस गुडा को जो रही छै हमर से पैराग्राफ्स मध्य रे ताहा एग्जांपल आउ आर्गुमेंट रे डिफरेंट थिले मध्य सेटा इंटरकनेक्टेड रहिथिबो आउ ताहा हमर जो मेन टॉपिक रही छै एसे रो ताकू इंडिकेट करूथबो। तापर रही छै हमर कंक्लूजन। कंक्लूजन रे हम कोन देखु
ना द कनक्लूजन इज इम्पोर्टेंट एज द बिगिनिंग माने बिगिनिंग परी कनक्लूजन मध्य इम्पोर्टेंट अटे एसे पाई व्हेन ऑल द थॉट्स ऑन ए सब्जेक्ट हैव बीन प्रेजेंटेड इन द स्टूडेंट शुड कनक्लूड द एसे माने आमे जते बेले बिगिनिंग करू आ मेन बॉडी रे हमर सब जो एग्जाम्पल आउ आर्गुमेंट्स गुड़ी को आमर ओपिनियंस गुड़ी को शेयर करूँ तापर आमको एसे को कनक्लूड करने पड़ी था ही शुड सम अप इन ब्रीफ हिज आर्गुमेंट द कनक्लूजन शुड अपियर टू बी ओनली लॉजिकल कल्मिनेशन ऑफ द डिस्कशन माने आमको कनक्लूजन रे कौन लिखा पड़े आमर जो मेन आर्गुमेंट बा इनफॉरमेशनटा रही है होल एसे मध्य ताको आमको शॉर्टली कनक्लूजन रे बा आमर गोटे छोटिया मत देकी से एसे को कनक्लूड करने पड़ी था लास्ट रे तापर देखिबा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड एसे माने गोटे गुड एसे किपरि रहबार आवश्यक तो फर्स्ट ए गुड एसे शुड बी रिटन इन ए एग्जाम्पल क्लियर करेक्ट लैंग्वेज तो गोटे गुड एसे सब बेले क्लियर करेक्ट लैंग्वेज रे लिखा हेबा आवश्यक आ ताहा सिंपली एक्सप्रेस करबा आवश्यक द इफ द सब्जेक्ट डिमांड्स the student may use technical terms or difficult expression but as far as possible it should be written in a simple easy manner direct manner तो जदि आवश्यक पड़े ताहले आमे कौन करि परबा जे टेक्निकल टर्म आउ डिफिकल्ट एक्सप्रेशन यूज करि पारिबो बाकी एज सुन एज पॉसिबल आमको सिंपल आउ इजी मैनर बा डायरेक्ट मैनर ही ऐसे को ऑर्गेनाइज करबा आवश्यक तापर सेकंड पॉइंट A well-crafted essay is a cohesive unit where ideas follow smoothly and logically, creating a unified and impactful piece of writing. Then third, a good essay reflects the writer's unique voice and perspectives, making it memorable and impactful. तापरे fourth point कौन देखो पिला माने a good essay avoiding digression, repetition and old hackneyed expression. The elements of freshness in the essay impress the readers माने गोटे गुड एसे रे सब बेले रिपीटेशन आउ डायरेक्शन वर्ड्स हो बा सेंटेंस हो तार ताकू एवॉइड करा जाए देन तापरे द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड एसे इज करेक्टनेस ऑफ लैंग्वेज द स्टूडेंट शुड हैव द साउंड वोकैबुलरी एंड ही शुड यूज राइट वर्ड्स इन देयर एप्रोप्रिएट प्लेस माने एप्रोप्रिएट प्लेस रे एप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज कले सही एसेटा इफेक्टिव होता है एटा तो आमे देखिले कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड एसे तापर आमे देखिबा हाउ टू राइट ए गुड एसे तो गुड एसे पई हमको कोन सब स्टेप्स को फॉलो करबा पई पड़िबो तो फर्स्ट 1 मिनिट ऑब्जर्वेशन so 1 minute observation involves closely observing a person place object or situation for a brief period and noting down details observation. This exercise have generate ideas, spark creativity and gather specific details to support the essay writing. तो देखो पिला माने 1 मिनिट ऑब्जर्वेशन रे कौन हुए ना गोटे पर्सन हो प्लेस हो ऑब्जेक्ट हो बा सिचुएशन हो ताको आमे डिटेलली ऑब्जर्व करके आमे प्रथमे राइट डाउन करि थाउ बा जो मने कर आमे गोटे टॉपिक ऊपर एसे लिखबा पई चाहिए तो सही टॉपिक ऊपर आमे प्रथमे तार डिटेल्स गुडी को कलेक्ट करके सही ऊपर ऑब्जर्वेशन करबा पई 1 मिनिट ऑब्जर्वेशन करबा पई पड़ी थाए इट एनकरेज फोकस अटेंशन एंड कैन लीड टू इनसाइटफुल रिफ्लेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन यूजफुल फॉर एसे इंस्पिरेशन तापर सेकेंड स्टेप रही आमर हैबिट ऑफ रीडिंग भी आमर बहुत हेल्प करि थाए गोटे गुड एसे राइटिंग पई सो तो केमती देखिबा ए स्टूडेंट शुड कल्टिवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर दिस हैबिट एंड रीच ए पर्सन्स इन आइडिया एंड इंक्रीज हिज जनरल अवेयरनेस तो पिला माने हैबिट ऑफ रीडिंग बा गोटे स्टूडेंट जदि बुक्स मैगजीन्स और न्यूज़पेपर को पढ़ुची बा तार जो रीडिंग हैबिटा रही
ताहा से पर्सन रो से स्टूडेंट्स रो जनरल अवेयरनेस को इंक्रीज करि थाए आ तार आइडियाज गुडी को मध्य इंक्रीज करि थाए एवरी स्टूडेंट शुड मेक ए हैबिट टू गो टू द रीडिंग रूम और लाइब्रेरी इन द कॉलेज टू रीड मैगजीन जर्नल एंड न्यूज़पेपर तो सब स्टूडेंट्स मानू लाइब्रेरी हो बा रीडिंग रूम को जाइकी रीडिंग से जो मैगजीन जर्नल्स और न्यूज़पेपर गुड़िक रही से उपरे रीडिंग रो हैबिट बनैबा आवश्यक तापरे ही शुड आल्सो कंप्लीट ए मेडिटेट on the knowledge acquired by reading and thus from his own personal opinion on the current तापर थर्ड पॉइंट रही पार्टिसिपेटिंग इन ए डिस्कसन माने देख पिला माने गोटे डिस्कसन रे जते बेले आमे पार्टिसिपेट करूछा धरा जाऊ जति गोटे आमे डिबेट कंपटीशन हो बा डिबेट डिस्कसन रे पार्टिसिपेट कले तो सेथिरे जो अन्य पार्टिसिपेंट्स माने जे कहउतबे से टॉपिक ऊपर बा आमे भी किछ कहबा से डिस्कसन रो कोन होबा ना हमर क्रिटिकल थिंकिंग रो डेवलप हेबा जहा फल कि आमे एसे को आहुरी इजीली बा भल भाबरे लिखि पारिबा तापर मेकिंग यूज ऑफ टेलीविजन एंड इंटरनेट जो आमर टेलीविजन आउ इंटरनेट रही ताको भी मध्य आमे प्रॉपर्ली गुड वे रे यूज करके सेथिर भी मध्य आमे विभिन्न प्रकार इन्फॉर्मेशन पाई परिबा बा करेंट जो आमर रही करेंट सिचुएशन बा करेंट जो टॉपिक्स गुडा को आमर रही से ऊपर भी मध्य अवेयर होइके आमे गोटे भल एसे राइट करि परिबा आशा करछि समस्ते बुझिथिबा और जो मानकर किछि भी डाउट्स रही ताइले तळे कमेंट करो नेक्स्ट क्लास रे ताको हमें आउ थरे पढिबा सो थैंक यू एवरीवन थैंक्स फॉर वाचिंग डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू सम ट्यूटोरियल।